आज की बैठक में आप सभी माननीय सदस्यों का स्वागत है। माननीय सदस्यगण, विधि का निर्माण विधायिका का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य है। सभा में विभिन्न विचारधारा के प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आते हैं और उनके बीच मतांतर होना कोई अस्वाभाविक बात नहीं है। सदन की सार्थकता उन मतांतर और विचारधारा से सर्वमान्य निष्कर्ष निकलने से ही सिद्ध होता है। इस मतांतर और मत भिन्नता के बीच एक ऐसी डोर है जिससे हम सभी जनप्रतिनिधि बंधे होते हैं और वो डोर होती है जन कल्याण की डोर। हम सब जनप्रतिनिधि चाहे किसी भी दल के संबंध हो, किसी भी विचारधारा से जुड़े हों, राज्य के आम जनों के कल्याण के लिए हम सब प्रतिबद्ध होते हैं। माननीय सदस्यगण, यह एक ऐतिहासिक अवसर है जब हम जिन दो विधेयकों के विचारण के लिए आज यहाँ एकत्रित हुए हैं वो न केवल हमारी अस्मिता से जुड़ा है बल्कि राज्य गठन के महत्वपूर्ण उद्देश्य में से एक है। मुझे आशा है कि अपने सकारात्मक योगदान से हम सब इस राज्य के 3.5 करोड़ जनता के उज्जवल भविष्य की नींव स्थापित करने में सफल होंगे। झारखंड पद एवं सेवाओं के रिक्ति में आरक्षण संशोधन विधेयक 2022 रिक्तियों संशोधन विधेयक 2022 प्रभारी मंत्री कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि झारखंड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण संशोधन विधेयक 2022 को पूरा स्थापित करने की अनुमति। कोई व्यवस्था नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं। भानु जी बैठिए। प्रश्न यह है, कोई व्यवस्था नहीं। भानु जी बैठिए। व्यवस्था के आड़ में खाली अव्यवस्था है। बैठिए भानु जी, बैठिए। प्रश्न यह है कि झारखंड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण संशोधन विधेयक 2022 को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाए। जो इसके पक्ष में है वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वे ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, पुरस्थापित करने की अनुमति दी गई। प्रभारी मंत्री, मैं इसे पुरस्थापित करता हूं। यह पुरस्थापित हुआ। विचार का प्रस्ताव। भानु जी बैठिए। बैठिए ना। क्या व्यवस्था है आपका? क्या व्यवस्था है? ये कोई व्यवस्था है? 3 माननीय सदस्य खड़े हैं, व्यवस्था है। 5 आदमी बोलिए, क्या व्यवस्था है? बोलिए। हम लोग भी 32 का क्या व्यवस्था है? सुनिए बात को। कोई व्यवस्था नहीं। भी समर्थन में है। बात को सुनिए महोदय। कोई विरोध। बात तो सुनिए महोदय। पूरी पार्टी हम लोग भी समर्थन में। बात तो सुनिए महोदय। आपको तो आप यही ना व्यवस्था है आपका, यही दिमाग में घुसा हुआ है आपका। हम तो सुन रहे हैं। आप 4 आदमी खड़े हो गए हैं और 4 आदमी अपने एकदम जो मुखस्त हैं उसी को बोल रहे हैं। महोदय, बोलिए। आपके द्वारा कार्यसूची दिया गया है। जी। बहुत ही संवेदनशील विषय पर आज यह सत्र का 1 दिन का आहूत आपने करने का काम किया है और भारतीय जनता पार्टी सहित एनडीए के सारे विधायक दोनं विधेयक का हम लोग यहाँ समर्थन करने आए हैं। महोदय सुना जा महोदय, इतना पूरे हो कि आप इसी में समय व्यय करिएगा। भानु जी और नहीं। चलिए। प्रभारी विचार का प्रस्ताव। प्रभारी मंत्री। अध्यक्ष महोदय, मैं चलिए। हो गया। झारखंड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों की आरक्षण संशोधन विधेयक 2022 पर विचार हो। इसमें भानु जी आपको हम अब संशोधन पर बात करें ना, आपका बात सुने। आप बताइए, आप अगर इतना संवेदनशील विधायक होते तो आप अपना संशोधन प्रस्तुत करते, तब ना आपका संवेदनशीलता का दर्शाता। लेकिन आपने तो काम किया नहीं है। अब जबरदस्ती हाउस में आकर के आप हुज्जत क्रिएट कर रहे हैं। बैठिए भानु जी, बैठिए। बोलिए। संसदीय कार्य बोलिए।
आपको देना चाहिए था। महोदय, अभी अभी भानु प्रताप जी ने ये बात किया है कि हम लोग ने इस विधि का समर्थन करते हैं और भानु प्रताप जी ने संशोधन भी दिया है। तो जो नियम है कि आप संशोधन पर आप बोलिए जब आपकी बारी आएगा। आप उनका जब प्रस्ताव पढ़ रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री, तो उसकी जरूरत नहीं है। अब संशोधन पर बोलिए ना। अब संशोधन दिया हो गया, संशोधन है आपका, अब पर बोलिए, संशोधन पर बोलिए। इसमें प्रवर समिति को सौंपने का प्रस्ताव आया है। माननीय सदस्य श्री अमित कुमार यादव प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे। माननीय श्री अमित कुमार यादव अपना संशोधन का प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे। संशोधन पर बोलने दीजिए भानु जी, ऐसे नहीं होता है, बट वैसे नहीं होता है। संशोधन पर बोलिए ना, आपको तो बोलने का मौका देंगे, आपका संशोधन डाला है। बोलिए अमित जी। अमित जी, झारखंड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण संशोधन विधेयक 2022 से प्रवर समिति को इस निवेदन के साथ सौंपा जाए कि वह अपना प्रतिवेदन 30 दिनों के अंदर दे। अध्यक्ष महोदय, बोलिए अमित जी। मैं इसमें जो अपना विधेयक आया हुआ इसमें एक संशोधन अध्यक्ष महोदय चाहता हूं कि संबंधित विधेयक की कंडिका 2 की धारा 4(1) एवं 4(2) में प्रावधानित आरक्षण प्रतिशत को लागू करने के अतिरिक्त किसी स्थापना और सेवाओं के पदों की सभी नियुक्तियां जो सीधी भर्ती के द्वारा भरी जाने वाली है कि परीक्षा के परीक्षा फल में अध्यक्ष महोदय अगर कोई विद्यार्थी को आरक्षण की आवश्यकता नहीं हो, जैसे जिस प्रकार से अभी नीट का रिजल्ट तुरंत अध्यक्ष महोदय आया हुआ ऑल ओवर इंडिया के लेवल पे, और उसमें ओबीसी का बच्चों का ज्यादा मार्क्स आया, लेकिन ओबीसी के बच्चों का एडमिशन नहीं हो करके जनरल बच्चों का एडमिशन पहले हो जा रहा है। हमारा कहने का तात्पर्य है कि जहां आरक्षण ओबीसी को नहीं मिल रहा है, जनरल बच्चों को मिल जा रहा है। इसलिए मैं आग्रह करना चाहता हूं कि इस विधेयक में एक संशोधन लाया जाए कि जो बच्चा को आरक्षण की आवश्यकता है, जनरल में जो बच्चे फाइट करते हैं उसको आरक्षित सीटों में नहीं घुसाया जाए अध्यक्ष महोदय। वही मेरा कहना है कि वैसे आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों जो अनारक्षित श्रेणी में उत्तीर्ण होते हैं, जैसे 500 मार्क्स का अगर कोई एग्जाम है, अगर कोई बच्चा 490 मार्क्स लाता है तो उसको जनरल में रखा जाए, ना कि उसको ओबीसी में श्रेणी में अनुसूचित जाति और जनजाति में भेज दिया जाए। अध्यक्ष महोदय, जिसको आरक्षण की आवश्यकता हो उन्हीं को आरक्षण मिले, अन्यथा अभी यहाँ जो आरक्षण की प्रोविजन है पूरे राज्य और देश में जो आरक्षण की व्यवस्था है उसमें कोटा बांट दिया गया कि अनुसूचित जाति को अनुसूचित जाति में रहना है, ओबीसी को ओबीसी में रहना है, कैटेगरी 1 को 1 में रहना है, 2 को 2 में रहना है। इसमें क्या हो रहा है कि आरक्षण इन लोगों को नहीं मिलकर जनरल लोगों को आरक्षण मिल जा रहा है। इसलिए मेरा आग्रह होगा कि 4(a) एवं 4(2) में प्रावधानित आरक्षण प्रतिशत को लागू करने के लिए अतिरिक्त किसी स्थान में सेवाओं और पदों की सभी नियुक्तियां जो सीधी भर्ती के द्वारा भरी जाने वाली हो कि परीक्षा के परीक्षा फल में आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों जो अनारक्षित श्रेणी में उत्तीर्ण होते हैं वैसे अभ्यर्थियों का चयन अनारक्षित श्रेणी में करने संबंधी संशोधन प्रवर समिति को विचाराधीन भेजा जाए। प्रभारी मंत्री अध्यक्ष महोदय, ये विधेयक जो हम लोग लाए हैं अध्यक्ष महोदय, इन्हीं सब समस्याओं का समाधान करने के लिए लाया गया है अध्यक्ष महोदय। और आज आपने देखा भी होगा अध्यक्ष महोदय कि 20 वर्षों में पहली बार जेपीएससी का रिजल्ट भी आया। अभी कल परसों 3-4 दिन पहले इंजीनियरों का भी बहाली का रिजल्ट प्रकाशित हुआ है। और आज भी अध्यक्ष महोदय खुशी की बात यह है कि आज भी अकाउंटेंट के 16 बच्चों का रिजल्ट जेपीएससी ने निकाला है अध्यक्ष महोदय। और बड़ी खुशी की बात है अध्यक्ष महोदय, उसमें आदिवासी बच्ची ने प्रथम स्थान पाया।
टॉपर रही अध्यक्ष महोदय। और तो और अध्यक्ष महोदय 7 अनरिजर्व सीट में भी रिजर्व कैटेगरी के बच्चे चले गए, मात्र 3 बच्चे ही अनरिजर्व से आए। और हालांकि अध्यक्ष महोदय इसलिए इस संदर्भ में मुझे नहीं लगता है सरकार प्रवर्ग समिति में भेजने की आवश्यकता है। और चूंकि अध्यक्ष महोदय पहले जो इन लोगों ने विधेयक लाए और जिस तरीके से पूर्व में विवादें हुई हैं, उन सब विवादों का निराकरण वर्तमान सरकार करते हुए आ रही है अध्यक्ष महोदय, और आगे भी बढ़ रही है अध्यक्ष महोदय। और अब इस राज्य के आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों का जो आरक्षण है अध्यक्ष महोदय, कैसे सुनिश्चित हो, इसका सरकार को काफी गंभीर है और उसी के अनुरूप आज अध्यक्ष महोदय ये प्रस्ताव लाया गया है। प्रश्न यह है कि झारखंड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण संशोधन विधेयक 2022 प्रवर समिति को इस निर्देश के साथ सौंपा जाए कि वह अपना प्रतिवेदन 30 दिनों के अंदर दें। जो इसके पक्ष में है वह हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वो ना कहें। मैं समझता हूं कि विपक्ष में बहुमत है, विपक्ष में बहुमत है, यह प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ। प्रश्न यह है कि झारखंड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण संशोधन विधेयक 2022 पर विचार हो। जो इसके पक्ष में है वो हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वो ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है, विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। अब मैं खंड स लेता हूं। खंड 02 में एक संशोधन है। भानु जी आपका संशोधन नहीं है और हम संशोधन पर चर्चा कर रहे हैं। आप बराबर से खड़ा हो जा रहा है। अब खंड 02 में एक संशोधन है। क्या माननीय सदस्य डॉक्टर लंबोदर महतो अपना संशोधन प्रस्तुत करेंगे? डॉक्टर लंबोदर महतो अपना संशोधन प्रस्तुत करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, निश्चित रूप से झारखंड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण संशोधन विधेयक 2022 तदनुसार झारखंड पदों एवं सेवाओं में रिक्ति आरक्षण अधिनियम 2001 यथा संशोधित की धारा 4(2) ख पूर्व में गठित मंत्रिमंडल उप समिति द्वारा समर्पित प्रतिवेदन के अनुसार अनुसूचित जनजाति आक्रोशित न हो के स्थान पर 35% एवं धारा 4(2) ग एवं 4(2) घ में झारखंड राज्य आरक्षण पर आक्रोशित न हो। भानु जी आरक्षण पर आक्रोशित न हो एवं 12% के स्थान पर 16% प्रतिस्थापित किया जाए। तदनुसार कुल 77 के स्थान पर 90% प्रतिस्थापित किया जाए। हो गया लंबोदर बाबू, हो गया? नहीं महोदय, निश्चित रूप से मंत्रिमंडल उप समिति का जो प्रतिवेदन है, उस प्रतिवेदन के हिसाब से जो संशोधन प्रस्ताव डाला हुआ है, निश्चित रूप से आज के इस विधेयक में ये संशोधन हो गया लंबोदर बाबू। माननीय प्रभारी मंत्री अपना पक्ष रखेंगे। इतना हल्ला करते हैं भानु जी, क्या खा के आते हैं समझ में नहीं आता है। चलिए भानु जी ठीक, बहुत व्यवधान डालते हैं। आपका संशोधन अगर होता भानु जी, संशोधन में आप अगर संशोधन डालते और पर्याप्त समय दिया गया था, पर्याप्त समय दिया गया था। भानु जी नहीं डाले हैं तो आसन क्या कर सकता है? आसन तो आखिर नियम से चलेगा। प्रभारी मंत्री मत बोलिए। प्रभारी मंत्री अध्यक्ष महोदय, बोलिए। अध्यक्ष महोदय, विधेयक के प्रथम 2 पृष्ठ में से विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत करने के उद्देश्य का विस्तार से विवरण है। अध्यक्ष महोदय,
इसके अनुसार विधेयक लाने का उद्देश्य यहाँ के मूलवासी आदिवासियों की सामाजिक संस्कृति, शैक्षणिक सेवा और अन्य लाभ प्रदान करना है। अध्यक्ष महोदय, 1932 के पश्चात दूसरे राज्यों के लोगों के आवर्जन के परिप्रेक्ष्य में मूलवासी आदिवासियों के सामाजिक विकास, रहन सहन, रीति रिवाज और परंपराओं पर अध्यक्ष महोदय नकारात्मक प्रभाव भी पड़ा है। और यही वजह है अध्यक्ष महोदय 1932 की मांग शुरू से राज्य में होती रही है। अध्यक्ष महोदय, और आ रहा है। वो 77% रिजर्वेशन बढ़ाने की बात लंबोदर बाबू रखा, उसका अध्यक्ष महोदय आ रहा है। आप लोग हल्ला करिएगा तो गड़बड़ होगा। इनके संशोधन अध्यक्ष महोदय ऐसे आते हैं अध्यक्ष महोदय, ये एन के एन प्रकार अभी आगे और भी देखेंगे अध्यक्ष महोदय। इससे प्रतीत होगा कि ये लोग अपनी पुरानी 1985 का ही इर्द गिर्द घूमते हुए नजर आएंगे अध्यक्ष महोदय, और कैसे ये कानूनी अड़चनों में फंसे अध्यक्ष महोदय, और यहाँ के लोगों के हक अधिकार जो इन लोगों ने 20 साल तक दबा के रखा है अध्यक्ष महोदय, और किस तरीके से इसको दबा के और भविष्य में भी रखा जाए। अध्यक्ष महोदय, ये इनकी एक सोची समझी रणनीति है अध्यक्ष महोदय। जो ये 90% कह रहे हैं अध्यक्ष महोदय, अट्ठाईस को 32, 15 को 20 और 12 को 16 करने की बात लंबोदर जी कह रहे हैं, और बहुत सारी बातें अभी सदन में आएंगी अध्यक्ष महोदय, एक एक करके जवाब भी दिया जाएगा। और ये कहीं से अध्यक्ष महोदय, कहीं से ये जो इनका आंकड़ा है वो किस बेसिस पर ही बना है अध्यक्ष महोदय, मुझे लगता है कि ये भी सदन को बताएं तो ज्यादा अच्छा से हम लोग इसको एलैबोरेट करके बता देंगे। ये इसका कोई औचित्य नहीं है अध्यक्ष। ठीक, लंबोदर बाबू और थोड़ा स्पष्ट करिए, आप क्या कहना चाह रहे हैं? अध्यक्ष महोदय, करिए। और निश्चित रूप से इसका एक जस्टिफिकेशन है मैडम। हाँ बताइए। महोदय, झारखंड राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग है, एक संवैधानिक आयोग है महोदय, और इस संवैधानिक आयोग का महोदय मेरे पास अनुशंसा है। ये अनुशंसा है राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग जो संवैधानिक आयोग है, इसका पत्रांक 64 है, बी है 18 जुलाई 2014। इसमें अनुशंसा किया है कि पिछड़ी जाति के पिछड़ी जातियों जिनकी आबादी 55% है, इनको 36% से 50% तक आरक्षण दिया जा सकता है। तो हमने जो मिनिमम है 36% का जो अनुशंसा है, उसी के आधार पर राज्य का सरकार का जो विधेयक है, जिस विधेयक में कह रहा है कि हम ओबीसी को 27% दे रहे हैं, हम लोग उसका स्वागत करते हैं। लेकिन राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का जो अनुशंसा है, जो कहता है कि कम से कम 36% से 50% दिया जा सकता है, क्योंकि इनकी आबादी 55% है। तो महोदय, इसी के आलोक में हमने संशोधन प्रस्ताव डाला है कि निश्चित रूप से जो आप 15% दे रहे हैं उसकी जगह पर 20 करिए, और 15 ये चूंकि दोनों मिला के एक हमारा है कि जो हम अभी 15% BC1 की बात कर रहे हैं, 15 के जगह पर आप 20 करें, और जो 12% की हम लोग बात कर रहे हैं उसके जगह पर 16, तो 36% जो राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का अनुशंसा, उसके आलोक में हमने संशोधन प्रस्ताव दिया। महोदय, हम जस्टिफिकेशन आ गया बात महोदय, ये महोदय मंत्रिमंडल उप समिति, इसका प्रतिवेदन दो है महोदय। मंत्रिमंडल उप समिति के प्रतिवेदन के आलोक में जो जिसका स्पष्ट अनुशंसा था कि वर्ष 2002 में मंत्रिमंडल उप समिति ने पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, जनजाति, और उसमें मंत्रिमंडल उप समिति का 2002 में स्पष्ट था कि यहाँ के अनुसूचित जनजातियों को 32% आरक्षण दिया जाए। तो मंत्रिमंडल उप समिति जिसका गठन सरकार ने किया था, जिसका प्रतिवेदन है, उसी प्रतिवेदन के आलोक में हम संशोधन प्रस्ताव दिया है कि महोदय जस्ट तुरंत महोदय
उसी मंत्रिमंडल समिति की अनुशंसा के आलोक में, प्रतिवेदन के आलोक में हमने दिया कि झारखंड राज्य के आदिवासियों को 32% आरक्षण दिया जाए। महोदय, दूसरा जो जवाब सुन लीजिए, जवाब जस्टिफिकेशन महोदय, दूसरा जो जवाब सुन लीजिए माननीय मंत्री जी का। पूरे एक बार बात करते हैं महोदय, फिर पूरे जस्टिफिकेशन के बाद दूसरा महोदय जो जस्टिफिकेशन है कि हमने कुल मिला के 70 के जगह जो 90 का प्रस्ताव डाला। महोदय, ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है महोदय, और इस सुप्रीम कोर्ट के आदेश तमिलनाडु आरक्षण संशोधन माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर SLP 13/526/2093, इसमें महोदय कहाँ कह रहा है कि सरकार आरक्षण नहीं बढ़ा सकती है? सरकार आरक्षण बढ़ा सकती है। खाली सरकार को एक्सरसाइज करना है कि जो राज्य में लोग रह रहे हैं, जो पिछड़ी जाति है, जो SC है, जो ST है, उनका परिणात्मक डाटा आंकड़ा करके सरकार बढ़ा सकते हैं। पिछले जो संशोधन प्रस्ताव आरक्षण बढ़ाने तक दिया गया महोदय, पूरी तरह से जस्टिफाइड है। माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, सरकार कभी भी विधेयक लाती है तो उस पर कई चिंतन मंथन करती है अध्यक्ष महोदय, और अध्यक्ष महोदय इसका पूरा गहन सभी स्तरों पर की जाती है, उसके बाद विधेयक बनता है अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, आपको याद होगा कि राज बनने से पहले OBC को यहाँ 27% का आरक्षण मिलता था। इन्हीं माननीयों ने 27% को घटा करके 14%। अध्यक्ष महोदय, हम 14%। अध्यक्ष महोदय, हम तो वापस अपनी पुरानी ये को स्थापित कर रहे हैं और उसका दायरा भी बढ़ा रहे हैं अध्यक्ष महोदय। और इतने सारे विचार के बाद जब विधेयक बना है अध्यक्ष महोदय, तो ये कानूनी और वैधानिक रूप से चीजें स्थापित हो, लोगों को इसका लाभ मिले, ये सरकार का उद्देश्य अध्यक्ष महोदय। मुझे लगता है अध्यक्ष महोदय इसमें किसी भी तरीके का संशोधन की आवश्यकता नहीं। जो इसके पक्ष में है वह प्रश्न यह है कि विधेयक के खंड 02 के 4(2) के ख अनुसूचित जनजाति 28% के स्थान पर 32%, ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूची 1 को 15% के स्थान पर 20%, घ पिछड़ा वर्ग अनुसूची 2 के 12% के स्थान पर 16%, तदनुसार कुल 77% के स्थान पर 90% को प्रतिस्थापित किया जाए। जो इसके पक्ष में है वह हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वह ना कहें। मैं समझता हूं कि विपक्ष में बहुमत है, विपक्ष में बहुमत है, ये प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ। प्रश्न यह है कि खंड 02 इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में है वह हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वह ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है। खंड 02 इस विधेयक का अंग बना। खंड 01 में 2 संशोधन है। क्या माननीय सदस्य श्री रामचंद्र चंद्रवंशी अपना संशोधन प्रस्तुत करेंगे? माननीय सदस्य रामचंद्र चंद्रवंशी। अध्यक्ष महोदय, मैं आरक्षण के समर्थन में हूं और इसका कोई मेरा विरोध नहीं, परंतु जो त्रुटियां है इसमें हमने उजागर कर दिया है और इसका कम से कम स्पष्ट जवाब इनको माननीय मुख्यमंत्री जी हो चाहे पक्ष के लोगों को देना चाहिए। सबसे पहले तो हमने खंड 1(3) की विधेयक के खंड 013 को निम्न रूप से प्रतिस्थापित किया जाए। यह अधिनियम राजपत्र में अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से प्रभावी होगा। इस पर हमने जवाब मांगा है और यह हमारा जो सुझाव है, कोई भी कानून अधिनियमित होने पर लागू होता है और इसमें इस तरह की बात नहीं है। राष्ट्रपति या राज्यपाल की अनुमति प्राप्त करना एक प्रक्रिया है। 9वीं अनुसूची या 5वीं अनुसूची का मामला हो या विधेयक हो, कानून बनाने की प्रक्रिया है। कोई कानून तब लागू होता है जब अनुमति प्राप्त कर अधिसूचित होता है। इसलिए यह कानून अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से प्रभावी हो, ऐसा प्रावधान रखा जाए। ये मेरा सुझाव है। बाकी एक चीज और मेरा कहना है कि पूर्व की सरकार, हम लोग की सरकार जो 1985 में जो है लागू किया था, ऐसा बात
है कि नहीं हम लागू किए हैं, इसलिए हम इसका सपोर्ट करते हैं। बाकी 1985 में हमने यहाँ लाने की इसको जरूरत नहीं, यहाँ लाने की जरूरत नहीं, इनको संकल्प ला के बहाली करना चाहिए था, जिस तरह से हम लोग लाखों की बहाली किया। ये तो एक जो है पब्लिक का जो है दिखा रहे हैं कि हम बहुत बड़े काम कर, यहाँ लाने की जरूरत नहीं, तो संकल्प लेके, इनका पावर है, संकल्प लेके काम करना चाहिए था, जो बहाली हो जाती। बाकी हमने जो पहले किया उस पर इन पर कोई ध्यान नहीं, हमने इसके पहले किया है, इसी बात नहीं है कि कोई नया बात है आपके लिए, यहाँ लाने के लिए है, दिखावा है आपका, इसलिए दिखावा है कि हम झारखंड को दिखा रहे हैं कि हम बड़ा काम कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं, इसको संकल्प लेके आपको काम करना चाहिए था, ऐसी बात नहीं है। इसलिए मेरा सुझाव है कि आप जो है इसको संकल्प लेके काम करें, ठीक, और यहाँ ऐसी करने की जरूरत नहीं, इसको दक्षलवा करने की जरूरत। माननीय प्रभारी मंत्री, माननीय प्रभारी मंत्री। अध्यक्ष महोदय, रामचंद्र चंद्रोसे जी सदन के वरिष्ठ नेताओं में से हैं, मंत्री भी रहे हैं, और 9वीं अनुसूची में विधेयक को भेजना क्यों जरूरी है ये भी जानते हैं। अगर ये नहीं जानते हो तो मैं इनको थोड़ा एक ये भेज देना चाहता हूं कि इन्हीं की सरकार है कर्नाटक में, जहां पर रिजर्वेशन को बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार को 9वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए भेज दिया गया है। क्यों? आप ही की सरकार है, हमारी सरकार नहीं है। और आप लोगों ने 85 करके कितनी बहाली की है ये भी बता दीजिए। ये देखिए, ये देख लीजिए, और तो और अध्यक्ष महोदय, और तो और अध्यक्ष महोदय, ये 2000 में बिल लाए थे अध्यक्ष महोदय, 2002 में अध्यक्ष महोदय, और कोर्ट ने एक सिरे से इनकी बिल को खारिज कर दिया था। हम ऐसा नहीं करना चाहते अध्यक्ष महोदय, ना हम लोग इस सरकार का ना बिल खारिज होगा, ना यहाँ पर हमारे नौजवानों का अधिकार छीना जाएगा अध्यक्ष महोदय। अब ये दुकान बंद हो जाएगा अध्यक्ष महोदय, इसलिए इसको हम लोग एक सुरक्षा कवच पहनाने जा रहे हैं अध्यक्ष महोदय, जो ऐसे षड्यंत्रकारी लोग दोबारा इसको भेद ना सके अध्यक्ष महोदय। इसलिए अध्यक्ष महोदय इसमें संशोधन की कोई आवश्यकता नहीं है अध्यक्ष महोदय। प्रश्न यह है कि विधेयक के खंड 013 और इसको लेकर फिर ये उसी बात को कह रहे हैं अध्यक्ष महोदय, पहले भी मैंने कहा। और अच्छा, ये हम अगर गलत कर रहे हैं तो इन्हीं के सरकार के लोग ऐसे क्यों कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय, 9वीं अनुसूची में भेजने के लिए क्यों वो विधेयक बना रहे हैं, क्यों विधेयक पारित करके भेजते हैं। और अध्यक्ष महोदय, और पिछला आपने देखा है अध्यक्ष महोदय, 2001 की बात है, मंत्रिमंडल की उप समिति का गठन किया इन लोगों ने अध्यक्ष महोदय, और 16 जून को कैबिनेट में उसके मोहर भी लगा दी अध्यक्ष महोदय। जहां एसटी को 32% इन लोगों ने किया था, एससी को 14% और पिछड़ों को 27% अध्यक्ष महोदय इन लोगों ने किया था अध्यक्ष महोदय। और इसको सुप्रीम कोर्ट ने एक सिरे से हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया अध्यक्ष महोदय। अब ये भी वही चाहते हैं अध्यक्ष महोदय, फिर हम उलझ जाए, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार लिया अध्यक्ष महोदय। लेकिन आप तो चिंता मत कीजिए, आप लोग जैसा हम लोग बेवकूफ नहीं है। आप लोग जो आदिवासी को बोका बोलते हैं, अब वो बोका नहीं रहा, यही बोका आप लोग को धो पोत करके बाहर कर देगा, चिंता मत कीजिए। हम लोग अपने पैर पर कुल्हाड़ी नहीं बल्कि आप लोगों का पैर काटने का काम करेंगे अध्यक्ष महोदय, इसलिए कोई संशोधन की आवश्यकता नहीं। प्रश्न यह है कि भानु जी, इतना बड़ा दल में एक संशोधन आया है, आपको इस पर विचार करना चाहिए। दल के अंदर में
और फिर संशोधन तो आया ही नहीं और फिर आप हल्ला कर रहे हैं, ये अच्छा नहीं। बैठिए, इतना बड़ा दल में अकेले चंद्रवंशी जी एक संशोधन डाला, आप लोगों ने कोई संशोधन नहीं डालने का काम किया और फिर हल्ला कर रहे हैं। ऐसा भानु जी आप अच्छे आदमी है, बैठिए। आप स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं, बैठिए। प्रश्न यह है कि विधेयक के खंड 01(3) को निम्न रूप में प्रतिस्थापित किया जाए। यह अधिनियम झारखंड राज्य में लागू होने के पश्चात यह अधिनियम को भारत का संविधान की 9वीं अनुसूची में सम्मिलित होने के लिए भेजा जाए। जो इसके पक्ष में है वह हाँ कहे, जो इसके विपक्ष में है ना कहे। मैं समझता हूं विपक्ष में बहुमत है, विपक्ष में बहुमत है, यह प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ। प्रश्न यह है कि खंड 01 इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में है हाँ कहे, जो इसके विपक्ष में है ना कहे। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है। खंड 01 इस विधेयक का अंग बना। प्रश्न यह है कि प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में है हाँ कहे, जो इसके विपक्ष में है ना कहे। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है। प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बना। प्रश्न यह है कि नाम इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में है वह हाँ कहे, जो इसके विपक्ष में है वह ना कहे। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है। नाम इस विधेयक का अंग बना। स्वीकृति का प्रस्ताव प्रभारी मंत्री, स्वीकृति का प्रस्ताव प्रभारी मंत्री। मैं प्रस्ताव करता हूं कि झारखंड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों की आरक्षण संशोधन विधेयक 2022 स्वीकृत हो। प्रश्न यह है कि झारखंड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण संशोधन विधेयक 2022 स्वीकृत हो। जो इसके पक्ष में है वह हाँ कहे, जो इसके विपक्ष में है वह ना कहे। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। झारखंड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण संशोधन विधेयक 2022 स्वीकृत हुआ। झारखंड स्थानीय व्यक्तियों की परिभाषा और परिणामी सामाजिक, सांस्कृतिक और अन्य लाभों को ऐसे स्थानीय व्यक्तियों तक विस्तारित करने के लिए विधेयक 2022। प्रभारी मंत्री कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग। मैं प्रस्ताव करता हूं कि झारखंड स्थानीय व्यक्तियों की परिभाषा और परिणामी सामाजिक, संस्कृति और अन्य लाभों को ऐसे स्थानीय व्यक्तियों तक विस्तारित करने के लिए विधेयक 2022 को पूरा स्थापित करने की अनुमति दी जाए। प्रश्न यह है कि झारखंड स्थानीय व्यक्तियों की परिभाषा और परिणामी सामाजिक, सांस्कृतिक और अन्य लाभों को ऐसे स्थानीय व्यक्तियों तक विस्तारित करने के लिए विधेयक 2022 को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। जो इसके पक्ष में है वह हाँ कहे, जो इसके विपक्ष में है वह ना कहे। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी गई। प्रभारी मंत्री। मैं इसे पूरा स्थापित करता हूं। यह पुनर्स्थापित हुआ। विचार का प्रस्ताव। अध्यक्ष महोदय, आप समझते हैं, आप मंत्री रह चुके हैं, आप समझते हैं। चलिए आगे चलो। प्रभारी मंत्री। मैं प्रस्ताव करता हूं कि झारखंड स्थानीय व्यक्तियों की परिभाषा और परिणामी सामाजिक, संस्कृति और अन्य लोगों को ऐसे स्थानीय व्यक्ति तक विस्तारित करने के लिए विधेयक 2022 पर विचार हो। इसमें प्रवर समिति को सौंपने के 3 समरूप प्रस्ताव आए हैं। प्रवर समिति को भेजने के लिए 3 समरूप प्रस्ताव आया है। मैं सभी 3 प्रस्तावों को एक साथ लेता हूं। माननीय सदस्य अमित कुमार यादव प्रस्ताव पेश करेंगे तथा माननीय सदस्य विनोद कुमार सिंह एवं श्री रामचंद्र चंद्रवंशी अपना अपना विचार प्रस्तुत करेंगे।
माननीय सदस्य अमित कुमार यादव, श्री अमित कुमार यादव। अध्यक्ष महोदय, अच्छा, अभी जितना विषय विचार के लिया है उसको कर लीजिए। चलिए अमित जी, अभी जितना विचार आया है उसको कर लीजिए, इसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। अमित जी। अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि झारखंड के विषय पे आपने अपना विचार लाया है सदन में। बोलिए अमित जी, बोलिए बोलिए। झारखंड स्थानीय व्यक्तियों की परिभाषा और परिणामी सामाजिक, सांस्कृतिक एवं अन्य लाभों को ऐसे स्थानीय व्यक्तियों तक विस्तारित करने के लिए विधेयक 2022 परवर समिति को इस निवेदन के साथ सौंपा जाए। माननीय सदस्य आसन पर जाएं, 3 दिनों के अंदर आसन पर जाएं। आज ऐसा विषय नहीं है, आप आसन पर जाएं, आसन पर जाएं। माननीय सदस्य आसन पर जाएं। बोलिए बोलिए। माननीय सदस्य, चालाकी से कोई महत् काम नहीं होता है, चालाकी से कोई महत् काम नहीं होता है, चतुरता से महत् काम नहीं होता है। आप जिस विषय पर चर्चा हो रहा है उसको आगे बढ़ने दीजिए, फिर वो विषय आएगा तो फिर चर्चा होगा। बैठिए बैठिए, हम समझ रहे हैं आपका मनसा, हम समझ रहे हैं, हम भली भांति से समझ रहे हैं, इसीलिए आपको एक लाइन में बता दिया कि चालाकी से कोई महत् काम नहीं होता है। बैठिए बोलिए अमित जी, बोलिए बोलिए। अध्यक्ष महोदय, काहे खींच रहे हैं अंबेडकर जी को? ओह, हम लोग अंबेडकर जी को ज्यादा मानते हैं। चलिए अमित जी बोलिए। चलिए अमित जी बोलिए। अध्यक्ष महोदय, जो विधेयक आज 1932 का यहाँ पे आया अध्यक्ष महोदय जी, निश्चित रूप से पूरा राज्य इसका स्वागत कर रहा है, लेकिन इसमें जो कमियां और खामियां हैं, जैसे एक छोटा सा मैं उदाहरण देना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय कि इसमें जिसके पास खतियान नहीं है, जिसके पास 1932 का खतियान नहीं है, चाहे ग्रामीण शहर हो, चाहे शहरी क्षेत्र हो, चाहे कहीं का क्षेत्र हो, उसमें एक विधेयक में आया हुआ अध्यक्ष महोदय कि वो ग्राम सभा के माध्यम से प्रस्ताव में आ जाएगा तो उसे 1932 का दर्जा प्राप्त हो जाएगा। अध्यक्ष महोदय, मैं एक विषय सिर्फ उदाहरण के तौर पे कहना चाहता हूं कि आज के दिन में साहबगंज का जो स्थिति है, आज के दिन में जामताड़ा की जो स्थिति है और आज के दिन में जो शहरों की स्थिति है, तो वहां तो कोई भी वार्ड पार्षद हो, कोई भी मुखिया हो, अगर आम सभा के माध्यम से किसी भी व्यक्ति को कह दे या फर्जी आम सभा कर दे और वो कह दे कि ये झारखंडी है, तो क्या सरकार उसको झारखंडी मान लेगी? इसलिए अध्यक्ष महोदय, मेरा इसमें संशोधन है कि इसमें जिस व्यक्ति का खतियान नहीं है उसको एक स्व अभिप्रमाणित वंशावली देना चाहिए ग्राम सभा में और उसको मुखिया के द्वारा प्रमाणित करना चाहिए और प्रखंड विकास पदाधिकारी के जांचोपरांत उसको फिर 1932 का दर्जा देना चाहिए अध्यक्ष महोदय। अन्यथा अभी जिस प्रकार से बांग्लादेशियों का घुसपैठ झारखंड में हो गया और उसको यहाँ के लोगों के द्वारा राशन कार्ड, वोटर लिस्ट में नाम या फिर आधार कार्ड बनाया जा रहा है और उसको झारखंड की धरती से विदेशों में भेजा जा रहा है अध्यक्ष महोदय, कल होकर के फिर यही दिन आने वाला है, झारखंडियों के अधिकारों पर दूसरे लोग आकर के बैठेंगे और झारखंडी को ये झुंझुना थमा दिया जाएगा कि आपको 1932 का हम खतियान दे दिए, लेकिन राज फिर दूसरे लोग करेंगे अध्यक्ष महोदय। इसलिए यहाँ कड़ा कानून बने इसमें कि किसी भी आदमी का जिसके पास खतियान नहीं है, 1932 का खतियान नहीं है, ग्राम सभा में वो वंशावली दे, अभी प्रमाणित करके स्व प्रमाणित करके वो वंशावली दे और मुखिया उसका सत्यापित करे और प्रखंड विकास पदाधिकारी के जांचोपरांत उसको सर्टिफिकेट मिले। और अगर ऐसा फर्जी करने वाला कोई अगर सामने आता है तो उस पर कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई भी सुनिश्चित होती है महोदय। मैं इसी लाइन को यहाँ जोड़ने के लिए इसको प्रस्ताव लाया अध्यक्ष महोदय। विनोद कुमार सिंह जी, आपका सुझाव क्या है? अध्यक्ष महोदय, हमारा सुझाव ये कि 15 नवंबर को राज्य के 22 साल हो जाएंगे और भौगोलिक आधार पर, प्रशासनिक आधार में तो राज्य अलग हुआ, लेकिन सामाजिक, सांस्कृतिक, क्षेत्रीयता के आधार पर पहचान की लड़ाई राज्य अभी भी लड़ रहा है और वो इस दिशा में एक बड़ा कदम होगा जो आज स्थानीयता विधेयक लाया है, क्योंकि 1985 ने इसे और संकुचित किया
स्थानीयता ने और राज्य ने जो मैट्रिक और इंटर आधारित किया, वो राज्य के स्थानीय लोगों की जो आकांक्षा थी उसको वो वह विस्तार नहीं दे सका। इसीलिए मैं कह रहा हूं, इस विधेयक पे स्वागत करते हुए इसको सिर्फ समृद्ध करने के लिए 2 प्रस्ताव जो हमारे थे उसको मैं कि पहले ही है कि यह विधेयक यहाँ पारित हो जाने से कुछ नहीं होने जा रहा है। जो सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि भाई ये नई शक्ति के तहत संविधान के रखा जाएगा, उसके बाद ही प्रभावित होगा। तो सरकार सबसे पहले इसकी रूपरेखा रखे, उसके लिए क्या कार्य योजना है। दूसरा अध्यक्ष महोदय, जो हमारा सुझाव था, जो अमित जी कह रहे थे कि निश्चित रूप से कई ऐसे परिवार हैं जो भूमिहीन हैं, ग्राम सभा करें, लेकिन उस ग्राम सभा में जो खतियान आधारित लोग हैं जिनका नाम खतियान है, उस ग्राम सभा के वो पार्ट अवश्य हो। ये बात जो है जरूर जोड़ा जाना चाहिए अध्यक्ष महोदय। तीसरा जो हमारा सुझाव है अध्यक्ष महोदय कि ये नाम जो है, मूल उद्देश्य नाम किसी का सुंदर स्पष्ट होना चाहिए। तो इस विधेयक की मूल चीज है खतियान आधारित स्थानीयता और उस स्थानीयता के आधार पर नियोजन। इसलिए मुझे लग रहा है कि नाम स्पष्ट रखना चाहिए था अध्यक्ष महोदय कि 1932 के आधार पर जो है वो स्थानीयता और नियोजन में प्राथमिकता स्थानीयता के आधार पर विधेयक 2022 वो रखा जाना चाहिए अध्यक्ष महोदय। तीसरी चीज मैं कहना चाह रहा हूं अध्यक्ष महोदय, नाम में उद्देश्यों की तो बहुत विस्तार रखा गया है, ये होगा वो, लेकिन ये जो स्थानीयता की बात है वो नियोजन से पूर्ण रूप से जुड़ा हुआ है। इसलिए जो हमारा सुझाव था कि ये सिर्फ एक ऑर्नामेंट ना हो जाए कि चलिए स्थानीयता हो गई, पहचान हो गई, यूं तो वो है भी, लेकिन इसकी नियोजन में प्राथमिकता मिले। इसलिए स्पष्ट ये जोड़ा जाना चाहिए कि स्थानीयता से टंगने वाली चीज न हो जाए कि राज्य के स्थानीय निवासियों को तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के राज्य सेवा की नौकरियों में इस स्थानीय के सेवा के आधार पर नियोजन हो। उसके बिना ये महज एक पात्र हो जाएगा जो 10 दीवारों में टंगा रहेगा अध्यक्ष महोदय। इसलिए मैंने प्रवर समिति को कहा सरकार अगर संशोधन इसमें शामिल कर ले, समृद्ध कर ले, तो वो प्रस्ताव में वापस लेने को भी तैयार हूँ अध्यक्ष महोदय। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री रामचंद्र चंद्रवंशी जी, आप भी अपना पक्ष रख ले, तब मंत्री से उत्तर दिलाएंगे। प्रवर समिति के सौंपने के लिए इसलिए जरूरी है कि सरकार ने इसे जल्दबाजी में राजनीतिक कारणों से लाया है। इस पर और ज्यादा विचार की जरूरत है ताकि राज्य और राज्य के निवासियों के हित में हो, कोई कानूनी विवाद नहीं हो और राज्य हित में नागरिकों के मध्य कोई मतभेद और पक्षपात नहीं हो। यानी सभी दलों को बैठाकर यह सुझाव लेना चाहिए था। दूसरा चीज मैं यह कहना चाहता हूँ कि यह 2016 में माननीय रघुवर दास जी के मुख्यमंत्रित्व काल में यह जो है स्थानीय नीति लाया गया था, उसका विरोध हमारी पार्टी नहीं करती। हम इसके सपोर्ट में हैं, बाकी उसमें सुधार की जो आवश्यकता है। दूसरा चीज क्या है कि इसको तो कार्मिक विभाग से जो संकल्प था उसको निकलवा कर चिट्ठी को स्टेट गवर्नमेंट के पास है, दिल्ली भेजकर, दिल्ली या भेजने की जरूरत नहीं है। माननीय प्रभारी मंत्री, अच्छा आपको बोल बात जवाब देना जी, बोल। अध्यक्ष महोदय, माननीय विधायक अमित यादव जी, माननीय विधायक विनोद सिंह जी और चंद्रवंशी जी वरिष्ठ विधायक विधेयक को प्रवर समिति में भेजने की बात कह रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, ये विधायक का अध्यक्ष महोदय जो उद्देश्य है, इसका उद्देश्य बहुत विस्तृत रूप से हम लोगों ने इसका रखा है अध्यक्ष महोदय, और सिर्फ सरकारी नौकरी नहीं बल्कि अन्य सभी रोजगार से भी हम लोग इसको जोड़ेंगे अध्यक्ष महोदय। हम लोग सीमित दायरा हम लोगों ने नहीं बनाया बल्कि अध्यक्ष महोदय इसका दायरा बहुत बड़ा रखा है। अध्यक्ष महोदय, और
माननीय विनोद सिंह जी और माननीय अमित मंडल जी, चंद्रोसे जी, अमित यादव जी, माफ कीजिएगा, जो इनकी शंका है, आप लोग बिल्कुल आश्वस्त रहें। ये सरकार बिल्कुल शीशे की तरह साफ, ट्रांसपेरेंट काम करती है। आप लोगों की तरह लोगों को ठगने, छलने का काम हम लोग नहीं करते। आप तो उदाहरण देख रहे हैं, इतने नियुक्तियां निकल रही है, कोई विवाद हुआ, आपके तो सारे सीबीआई कोर्ट में जाके लटक जाते हैं। अध्यक्ष महोदय, और तो और ये लोग ऐसे षड्यंत्र करते हैं अध्यक्ष महोदय, अभी देखिए 10वीं 12वीं का भी लोगों ने जाके कोर्ट में जाके खड़ा कर दिया। ये लोग, ये गिरोह है अध्यक्ष महोदय, ये राज को बर्बाद करने का एक गिरोह के रूप में। अध्यक्ष महोदय, इसमें परवर समिति में भेजने का कोई उचित नहीं। अध्यक्ष, प्रश्न यह है कि झारखंड स्थानीय व्यक्तियों की परिभाषा और परिणामी सामाजिक, सांस्कृतिक और अन्य लाभों के ऐसे स्थानीय व्यक्तियों तक विस्तारित करने के लिए विधेयक 2022 प्रवर समिति को इस निर्देश के साथ सौंपा जाए कि वो अपना प्रतिवेदन 30 दिनों के अंदर दें। जो इसके पक्ष में है हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है ना कहें। मैं समझता हूं कि विपक्ष में बहुमत है, विपक्ष में बहुमत है, यह प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ। प्रश्न यह है कि झारखंड स्थानीय व्यक्ति की परिभाषा और परिणामी सामाजिक, सांस्कृतिक और अन्य लाभों के ऐसे स्थानीय व्यक्तियों तक विस्तारित करने के लिए विधेयक 2022 पर विचार हो। जो इसके पक्ष में है वह हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वह ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है, विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। अब मैं खंड स लेता हूं। खंड 02 में 2 संशोधन है। क्या माननीय सदस्य डॉक्टर लंबोदर महतो अपना संशोधन प्रस्तुत करेंगे? भानु जी बैठिए, लंबोदर महतो अपना संशोधन प्रस्तुत करेंगे। कितना अच्छा होता आप अगर संशोधन देते तो कितना अच्छा होता। लंबोदर बोलिए, लंबोदर बोलिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, झारखंड स्थानीय व्यक्तियों की परिभाषा और परिणामी सामाजिक, सांस्कृतिक और अन्य लाभों को ऐसे स्थानीय व्यक्तियों तक विस्तारित करने के लिए विधेयक 2022, इसका हम लोग पूरा समर्थन करते हैं महोदय। लेकिन इस विधेयक में जो प्रावधान है, उस विधेयक के प्रावधान के धारा 2 परिभाषा के खंड क में निम्नलिखित संशोधन प्रस्ताव रखता हूं। विधेयक के खंड 2 क के अंतिम पंक्ति में खतियान में दर्ज है के बाद एवं स्पष्टीकरण के पूर्व निम्न शब्द जोड़ा जाए। 1932 या उससे पहले के सर्वेक्षण या खतियान की अनुपलब्धता की स्थिति में जिले का अंतिम सर्वेक्षण या उपलब्ध खतियानधारियों को भी झारखंड राज्य का स्थानीय माना जाए और इसी आधार पर राज्य में नियोजन हो। महोदय, मैं बताना चाहूंगा, पूरे राज्य का अगर हम लोग खतियान का स्थिति अगर देखें या सर्वे की बात करें तो महोदय पश्चिम सिंहभूम में 1913 से 1919 तक का, रांची, खूंटी, सिमडेगा, गुमला और लोहरदगा में 1927 से 1935 के बीच में, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, चतरा और रामगढ़, इसका स्थिति अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ। पूर्वी सिंहभूम में 1934 से 1938 तक का ही दस्तावेज उपलब्ध है। महोदय, इसी को देखते हुए हम लोगों ने ये प्रस्ताव डाला है, संशोधन प्रस्ताव डाला है कि निश्चित रूप से जिस जिले में जो अंतिम सर्वे का जो उपलब्ध दस्तावेज है उसको आधार माना जाए। साथ ही महोदय, हम लोग इसे पूरे तरह से 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति से संबंधित विधेयक का पूरा समर्थन है। इसमें महोदय एक अनुरोध ही है कि आज ये सरकार की ये दो संकल्प को अगर हम लोग देख ले, एक संकल्प है अधिसूचना संख्या 3846 10 अगस्त 2021 और एक है 10 अगस्त 2021 का 3847। महोदय, इसमें मैट्रिक इंटर की बात है, नियोजन नीति में मैट्रिक इंटर की बात है। ये दोनों को विलोपित किया जाए और जो हम लोग प्रस्तावित विधेयक 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति,
इसी स्थानीय नीति को ही नियोजन नीति का आधार बनाया जाए और इसी स्थानीय नीति के आधार पर झारखंड राज्य में नियोजन। निश्चित रूप से अभी लाखों की बहालियां होने वाली है, तो निश्चित रूप से बहाली से पहले निश्चित रूप से इस स्थानीय नीति के आधार पर नियोजन नीति परिभाषित हो, ये मेरा संशोधन प्रस्ताव। प्रभारी मंत्री अध्यक्ष महोदय, एक ही चीज जरा गोल गोल घूम करके आ रही है और वही उत्तर भी जा रहा है। और अध्यक्ष महोदय, माननीय लंबोदर जी काफी विद्वान और काफी प्रशासनिक समझ रखते हुए अपने सवालों को रखते हैं और इनको ये भी मालूम है कि ये चीजें किस तरीके से चीजों को उलझाया जाए। अध्यक्ष महोदय, सरकार का मंशा बिल्कुल स्पष्ट है और इस विषय पर और उसी पर आगे सरकार काम कर रही है अध्यक्ष महोदय। और इसीलिए और अभी आपने देखा होगा कि इन लोगों ने भी पहले भी एक मांग रखी थी और उसमें बिल्कुल स्पष्ट था कि जो पिछले बार हमारे विपक्ष में मौजूद हैं, उसमें सत्ता पक्ष में हुआ करते थे भारतीय जनता पार्टी और आजसू के लोग, जिन्होंने 85 का कट ऑफ डेट रखा था और उसकी सहमति भी आजसू ने पुरजोर से किया था और उसी पर कान को इधर से नहीं इधर से पकड़ने का प्रयास हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, हमें भी चिंता है, नियुक्तियां भी और होंगी और अध्यक्ष महोदय, इसी को मद्देनजर रखते हुए चीजों को हम लोगों ने आगे बढ़ाया। प्रश्न यह है कि विधेयक के खंड 02 क के अंतिम पंक्ति में खतियान में दर्ज है के बाद एवं स्पष्टीकरण के पूर्व निम्न शब्द जोड़ा जाए। 1932 या उससे पहले के सर्वेक्षण खतियान की अनुपलब्धता की स्थिति में जिले का अंतिम सर्वेक्षण या उपलब्ध खतियानधारियों को भी झारखंड राज्य के स्थानीय माना जाएगा तथा इसी आधार पर राज्य में नियोजन भी होगा। जो इसके पक्ष में है वह हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वह ना कहें। मैं समझता हूं कि विपक्ष में बहुमत है, विपक्ष में बहुमत है, ये प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ। क्या माननीय सदस्य श्री रामचंद्र चंद्रवंशी अपना संशोधन प्रस्तुत करेंगे? अध्यक्ष महोदय, मेरा संशोधन है खंड 2 का 2। ये विधेयक के खंड 202 का कि स्पष्टीकरण 2 अंतिम पंक्ति में सब पहचान एवं करने की मध्य वंशावली के आधार पर को अंतः स्थापित किया जाए। कारण क्या है, इसमें मैं देना चाहता हूं कि यह संशोधन इसलिए जरूरी है कि अंत में कोई कानून अधिसूचना निर्गत होने के बाद ही लागू होता है। राज्यपाल या राष्ट्रपति की अनुमति ही जरूरी होता है। इसके बाद अधिसूचना लागू किया जाता है और कानून प्रभावी होता है। इसलिए सरकार यदि इसे लागू करना चाहती है तो यह संशोधन मान लेना चाहिए। प्रभारी मंत्री भी विधेयक के रूप में आया है अध्यक्ष महोदय और हमने ग्राम सभा को इसमें हमने जो रखा है कि वो पहचान करेगा। अध्यक्ष महोदय, जो उसकी विस्तृत प्रक्रिया होता है वो तो नियमावली में आके बनेगा। अध्यक्ष महोदय, कैसे एग्जीक्यूट करेगा, किन किन बातों का ध्यान रखेगा और उसमें उनको क्या सरकार की तरफ से उनको उनकी पूरी विस्तृत कार्य योजना जो बनेगी वो बन जाएगी। अध्यक्ष महोदय, उसमें कोई दिक्कत नहीं, इसलिए कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक। प्रश्न यह है कि विधेयक के खंड 02 के स्पष्टीकरण 2 के अंतिम पंक्ति में शब्द पहचान एवं करने की मध्य वंशावली के आधार पर को अंत स्थापित किया जाए। जो इसके पक्ष में है वह हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वह ना कहें।
मैं समझता हूं कि विपक्ष में बहुमत है, विपक्ष में बहुमत है, यह प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ। प्रश्न यह है कि खंड 02 इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में है वह हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वह ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है। खंड 02 इस विधेयक का अंग बना। खंड 03 एवं खंड 04 में कोई संशोधन नहीं है। प्रश्न यह है कि खंड 03 एवं खंड 04 इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में है वह हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वह ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है। खंड 03 एवं खंड 04 इस विधेयक का अंग बना। खंड 05 में एक संशोधन है। क्या माननीय सदस्य श्री विनोद कुमार सिंह अपना संशोधन प्रस्तुत करेंगे? अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक के खंड संख्या 5 की तीसरी पंक्ति में मत्स्य पालन और पर अधिमान्य के बीच तृतीय वर्ग और चतुर्थ वर्ग की सरकारी सेवा को अंततः स्थापित किया जाए। अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इस विधेयक में बहुत विस्तार है, बहुत विशिष्टता, लेकिन उसके साथ कुछ खास चीजों पे, बिंदुओं पे जोर देना अति आवश्यक है, और जो इसके साथ ही स्थानीयता के साथ नियोजन, और इसीलिए मैंने कहा कि इसमें विशिष्ट बिंदु ये जोड़ा जाना स्पष्ट आवश्यक है कि राज्य की सरकारी सेवाओं में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के नियुक्तियों में इस स्थानीयता के आधार पर जो है वो प्राथमिकता मिलेगी। माननीय प्रभारी मंत्री। अध्यक्ष महोदय, विधेयक है, इसमें गंभीर होना पड़ता है सब माननीय सदस्यों को। अध्यक्ष महोदय, मुझे लगता है अध्यक्ष महोदय जो हम लोगों का जो उद्देश्य है अध्यक्ष महोदय बहुत स्पष्ट है, और रोजगार से संबंधित जो ये है, चाहे इसमें सार्वजनिक हो, निजी हो, दोनों प्रकार के स्तर के जो रोजगार पर लागू हो सकता है अध्यक्ष महोदय, इसलिए बिल्कुल इसमें संशोधन की आवश्यकता मुझे नहीं लगता है अध्यक्ष महोदय है अध्यक्ष महोदय। परंतु अध्यक्ष महोदय मैं ये कहना चाहूंगा कि सरकार ये संशोधन इस तरीके से करना चाहती है 6 में, इसमें एक और लाइन जोड़ा जाए अध्यक्ष महोदय। इस अधिनियम के तहत पहचाने गए स्थानीय व्यक्ति ही इसके बाद ठीक, इसको करने दीजिए। उसके बाद फिर प्रश्न यह है कि विधेयक खंड 05 की तीसरी पंक्ति में मत्स्य पालन और पर अधिमान्य के बीच चतुर्थ वर्ग की सरकारी सेवा को अंतस्थापित किया जाए। जो इसके पक्ष में है वह हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वह ना कहें। मैं समझता हूं कि विपक्ष में बहुमत है, विपक्ष में बहुमत है, यह प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ। प्रश्न यह है कि खंड 05 इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में है वह हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वह ना कहें। मैं समझता हूं पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है। खंड 05 इस विधेयक का अंग बना। माननीय मुख्यमंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, खंड 06 में जो लिखा हुआ है अध्यक्ष महोदय, उसके नीचे एक और हम ये जोड़ना चाहते हैं, सरकार 6 को इसको माना जाए। इस अधिनियम के तहत पहचाने गए स्थानीय व्यक्ति ही राज्य सरकार के वर्ग 3 और 4 के पदों की विरुद्ध नियुक्ति के लिए पात्र होंगे। भारत सदस्य ने के प्रस्ताव पर विधेयक का खंड 6 यथा संशोधित पारित किया जाए। जो इसके पक्ष में है वह हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वह ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है। खंड 06 यथा संशोधित विधेयक का अंग बना। खंड 7 से खंड 8 में कोई संशोधन नहीं है। प्रश्न यह है कि खंड 7 से खंड 8 इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में है वह हाँ कहें,
जो इसके विपक्ष में है वह ना कहे। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है। खंड 7 से खंड 08 इस विधेयक का अंग बना। खंड 01 में 2 संशोधन है। माननीय सदस्य श्री रामचंद्र चंद्रवंशी अपना संशोधन प्रस्तुत करेंगे। अध्यक्ष महोदय, खंड 1013 खंड 1013 के विधेयक के खंड 013 में शब्द भारत का संविधान की 9वीं अनुसूची में सम्मिलित होने के उपरांत के स्थान पर शब्द अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से को प्रतिस्थापित किया जाए। ग्राम सभा जिस आधार पर निर्णय लेगी, कारण मैं बताना चाहता हूं। ग्राम सभा जिस आधार पर निर्णय लेगी, इसलिए एक आधार वंशावली का हो सकता है, इसे जोड़ा जाना चाहिए। इसको तो कम से कम समझिए, जनरल बात है। नहीं, आप ठीक प्रभारी अध्यक्ष महोदय, हमने पहले ही कह दिया अध्यक्ष महोदय जी, ग्राम सभा का जो नियमावली बनेगा महोदय, उसमें विस्तृत रूप से चीजों को डाला जाएगा। तो महोदय ये तो वो तो फिर हर चीज का एक बोलो जी, आपको फिर बोलवाते हैं। चिंता मत कीजिए आप चलिए ठीक। प्रश्न यह है कि विधेयक के खंड 013 में शब्द भारत का संविधान की 9वीं अनुसूची में सम्मिलित होने के उपरांत के स्थान पर शब्द अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से को प्रतिस्थापित किया जाए। जो इसके पक्ष में है वह हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वह ना कहें। मैं समझता हूं कि विपक्ष में बहुमत है, विपक्ष में बहुमत है। यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। क्या माननीय सदस्य डॉक्टर लंबोदर महतो अपना संशोधन प्रस्तुत करेंगे? माननीय अध्यक्ष महोदय, निश्चित रूप से झारखंड स्थानीय व्यक्तियों की परिभाषा और परिणामी सामाजिक, सांस्कृतिक और अन्य लाभों को ऐसे स्थानीय व्यक्तियों तक विस्तारित करने के लिए विधेयक 2022, इसका पूरा समर्थन महोदय सदन का है, हम सभी लोगों का है। लेकिन महोदय, जैसा हम सभी लोग जानते हैं, जो संवैधानिक प्रावधान है उसमें पूरे विषयों को 3 सूची में रखा गया है। केंद्रीय सूची, जिसमें केंद्र सरकार निर्णय लेती है, केंद्र सरकार संसद निर्णय लेती है। समवर्ती सूची, जिसमें दोनों का, ये राज्य सूची। महोदय, ये मामला पूरी तरह से राज्य सूची का, ये राज्य सरकार को इसमें निर्णय लेना, ये विषय पूरी तरह से राज्य सरकार का है, राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र का है। और निश्चित रूप से राज्य सरकार ने एक पहल किया है, अच्छा पहल किया है, आगे बढ़ के इस विधेयक को लाने का काम किया। लेकिन इस विधेयक को पारित करने के बाद, अधिनियम बनने के बाद झारखंड राज्य में लागू हो, हम लोग 9वीं अनुसूची में शामिल करने के विरोधी नहीं है। हम लोग भी चाह रहे हैं कि ये कानून रक्षा कवच के रूप में रहे। ये कानून निश्चित रूप से भारत के संविधान के 9वीं अनुसूची में शामिल हो। हम लोग भी इसके पक्षधर हैं। लेकिन महोदय, ये संशोधन प्रस्ताव है कि पहले ये कानून यहाँ पर लागू हो, राज्य के लोगों को उनका हक, अधिकार, उनके स्वाभिमान की रक्षा हो और निश्चित रूप से ये नियोजन का भी आधार बने। तो इसलिए संशोधन प्रस्ताव में महोदय ये है कि अभी जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि वर्तमान में राज्य सरकार के द्वारा लाखों को की नियुक्तियां की जा रही। इस नियुक्ति में राज्य के 1932 खतियानधारियों को लाभ मिल सके, इसलिए मेरा ये संशोधन प्रस्ताव था। लीगली भी है, क्योंकि ये राज्य सूची का विषय है। संवैधानिक प्रावधान के हिसाब से ये पूरी तरह से राज्य सूची का विषय है। इसलिए हम लोगों ने ये प्रस्ताव रखा है कि धारा 1(3) में यह अधिनियम भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची में सम्मिलित होने के उपरांत प्रभावी होगा के स्थान पर यह अधिनियम झारखंड राज्य में लागू होने के पश्चात भारत का संविधान की 9वीं अनुसूची में सम्मिलित होने के लिए भेजा जाए, यह प्रतिस्थापित किया जाए, ताकि राज्य में वर्तमान में लाखों की संख्या में की जा रही नियुक्तियों में झारखंड राज्य के 1932 खतियानधारियों को लाभ मिल सके। माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, माननीय लंबोदर जी 9वीं अनुसूची का भी विरोध नहीं करते और चीजों को उलझाने का भी पूरा जोर ताकत लगा रखे हैं। अध्यक्ष महोदय, जबकि अध्यक्ष महोदय, इन्हीं की सहयोगी सरकार
नियमानुकूल काम कर रही है, जो कल किसी भी तरीके के कानूनी उलझन में चीजें ना फंसे। ये अध्यक्ष महोदय, ये तो बहुत बड़ी चीज है और इस पर तो अध्यक्ष महोदय हम लोगों का प्रयास है कि किसी भी तरीके का कहीं ये अड़चन ना बने, कानूनी पेचीदगी में ना फंसे। अभी अध्यक्ष महोदय छोटा सा तो हम लोगों ने यहाँ पर रिक्तियों में 10वीं और 12वीं को इंट्रोड्यूस किया अध्यक्ष महोदय, उसको तो लेकर के ये कोर्ट चले गए हैं अध्यक्ष महोदय, और उसको भी उलझाने का ये में लगे हुए हैं। अध्यक्ष महोदय, मुझे पता है कि 20 वर्षों में इन लोगों ने जो इस राज्य की स्थिति की है और यहाँ के नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है अध्यक्ष महोदय, ये किसी से छुपा नहीं है। इसलिए अध्यक्ष महोदय, इसमें हमने इसको पूरी तरीके से सुरक्षा प्रदान करने के लिए हम लोगों ने विधेयक लाया है और मुझे नहीं लगता अध्यक्ष महोदय इसमें संशोधन की आवश्यकता है। प्रश्न यह है कि विधेयक के खंड 013 को निम्न रूप में प्रतिस्थापित किया जाए। ये अधिनियम झारखंड राज्य के लागू होने के पश्चात भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची में सम्मिलित होने के लिए भेजा जाए। जो इसके पक्ष में है वो हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वो ना कहें। मैं समझता हूँ विपक्ष में बहुमत है, विपक्ष में बहुमत है, यह प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ। प्रश्न यह है कि खंड 01 इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में है वो हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वो ना कहें। मैं समझता हूँ कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है, खंड 01 इस विधेयक का अंग बना। प्रश्न यह है कि प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में है वो हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वो ना कहें। मैं समझता हूँ कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है, प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बना। नाम में एक संशोधन है। क्या माननीय सदस्य विनोद कुमार सिंह अपना संशोधन प्रस्तुत करेंगे? जी अध्यक्ष महोदय, सरकार ने नाम काफी लंबा चौड़ा रखा है और इसके उद्देश्यों से मैं सहमत हूँ, लेकिन उद्देश्यों के लिए, विचार के लिए, नियम के लिए तो पूरा विधेयक भरा हुआ है जिसमें आप पूरा विस्तार लिख सकते हैं। हमारा मानना है कि नाम छोटा, सुंदर और अपने विचारों में बहुत ही सुस्पष्ट होना चाहिए। इसीलिए मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस विधेयक के नाम को झारखंड में 1932 आधारित स्थानीयता एवं स्थानीय व्यक्तियों का नियोजन नीति विधेयक 2022 से प्रतिस्थापित किया जाए। प्रभारी मंत्री जी, नाम में बदलाव होने की। अध्यक्ष महोदय, झारखंड स्थानीय व्यक्ति की परिभाषा और परिणामी सामाजिक संस्कृति और अन्य लाभ को ऐसे स्थानीय व्यक्ति तक विस्तारित करने के विधेयक 2022 के नाम पर हमारे माननीय विधायक का संशोधन है। मुझे नहीं लगता अध्यक्ष महोदय इसकी आवश्यकता है। प्रश्न यह है कि विधेयक के नाम को झारखंड में 1932 आधारित स्थानीयता एवं स्थानीय व्यक्तियों के नियोजन नीति विधेयक 2022 से प्रतिस्थापित किया जाए। जो इसके पक्ष में है वो हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वो ना कहें। मैं समझता हूं कि विपक्ष में बहुमत है, विपक्ष में बहुमत है, यह प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ। प्रश्न यह है कि नाम इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में है वह हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वह ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है, नाम इस विधेयक का अंग बना। स्वीकृति का प्रस्ताव प्रभारी मंत्री। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि झारखंड स्थानीय व्यक्ति की परिभाषा और परिणामी सामाजिक संस्कृति एवं अन्य लाभों को ऐसे स्थानीय व्यक्ति तक विस्तारित करने के लिए विधेयक 2022 स्वीकृत हो। प्रभारी मंत्री द्वारा भाषण इस विषय पर कुछ बोलना है? इस विषय पर अध्यक्ष महोदय, कुछ शब्द बोलना चाहूंगा क्योंकि आज का दिन अध्यक्ष महोदय इस राज्य के लिए एक ऐतिहासिक दिन के रूप में इसको देख रही है अध्यक्ष महोदय, और ये सदन इसका गवाह बन रहा है अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय,
1932 आप तो स्थिर हो जाइए भानु जी, आप स्थिर हो महोदय जाइए। की मांग को लेकर अध्यक्ष महोदय कितने लोग शहीद हो गए अध्यक्ष महोदय, जिसका कितनी लंबी लड़ाई चली इस राज्य के लोगों ने देखा अध्यक्ष महोदय। आज विपक्षों के सीने पर यहाँ के मूलवासी आदिवासियों की भावनाओं के कीले ठोके जा रहे हैं। आज यही वजह है अध्यक्ष महोदय, आप लोग बैठिए, आप लोग बैठिए, आप लोग बैठिए, आप लोग बैठिए, इनका आप लोग बैठिए, आप लोग बिल में बैठिए। आना और इसमें संशोधन करने का और एन केन प्रकार, क्योंकि अध्यक्ष महोदय ये समूह ही बड़ा विचित्र है अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, अभी हम लोग विगत 20 वर्षों से सदन नेता बोल रहा है, सुनिए जरा, सुनिए, सुनिए, सदन नेता बोल रहे हैं। बैठिए नारायण जी, नारायण जी बैठिए, नारायण जी बैठिए, बैठिए। वस्तु की तरह इसका उपयोग किया अध्यक्ष महोदय और इसका शोषण किया अध्यक्ष महोदय। आप जेपीएससी हो, जेएसएससी हो, अन्य नियुक्ति को देख ले अध्यक्ष महोदय, तो आपको पता चलेगा कि इन लोगों ने कितने गंदगी फैलाई है अध्यक्ष महोदय। हमारी सरकार बनने के बाद अध्यक्ष महोदय इनके द्वारा फैलाई गई गंदगियों को भी साफ करना और राज्य की चुनौतियों को भी झेलते हुए आगे बढ़ना है अध्यक्ष महोदय। कोरोना जैसा महामारी, सुखाड़ जैसे स्थिति के बीच में, और जब ये राजनीतिक रूप से नहीं सकते हैं तो अपने अदृश्य सहयोगी के पीछे खड़े होकर वार करते हैं अध्यक्ष महोदय। खैर, इससे सरकार अब इनके षड्यंत्र से घबराने वाली नहीं है अध्यक्ष महोदय। और अध्यक्ष महोदय, आज का ये निर्णय, ये एक ऐसा निर्णय, अच्छा, उसका चिंता आप मत करिए, उसका चिंता आप मत करिए, बट अपना चिंता करिए, अपना चिंता करिए, बैठिए ना, आप अपना चिंता करिए, बोलिए, अपना चिंता करिए। आने वाला समय में ये वोट मांगने की स्थिति में नहीं है अध्यक्ष महोदय। आज इनका जो उतावलापन है, वो उतावलापन ही बता रहा है अध्यक्ष महोदय ये राजनीतिक रूप से कितने घबराहट है इनमें। अध्यक्ष महोदय, मुझे शायरी तो नहीं आती, लेकिन थोड़ा बहुत जो आता है, क्या साँच को आँच नहीं वाली जो बात है, ये हम लोगों ने इनको दिखा दिया अध्यक्ष महोदय। बीपीएल परिवार के बच्चों को बीडीओ, सीओ, कलेक्टर बनाया हमने, मालूम है? भानु जी, भानु जी, भानु जी बैठिए, 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 भानु जी बैठिए, आज भी अखबार बैठिए, भानु जी बैठिए, मालूम है? बैठिए, भानु जी बैठिए, बैठिए, और अध्यक्ष महोदय, बैठिए, हो गया, हो गया, हो गया, बैठिए, भानु जी, महोदय, भानु जी बैठिए, बैठिए। जो किताब लेकर आए वो किताब तो आप पढ़े नहीं, फिर दूसरा किताब पढ़ने लगे, आप उपन्यास पढ़ने लगे। पाठ्यक्रम का किताब पढ़िए, पाठ्यक्रम का, ये तो उपन्यास पढ़ने लगे। चाहूंगा तो आप भी दंग रह पाठ्यक्रम छोड़कर तो उपन्यास पढ़ रहा है। किस तरीके से इनके षड्यंत्र का जवाब कोर्ट के माध्यम से इनके सहयोगियों को तमाचे लग रहे हैं अध्यक्ष महोदय। आज संवैधानिक गैर कानूनी कार्य करते हैं अध्यक्ष महोदय, संवैधानिक संस्थाओं में बैठकर अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, आज इनके पास ना नेता है ना मुद्दे हैं अध्यक्ष महोदय। नेता विहीन दल का क्या हाल हो सकता है आप अंदाजा लगा सकते हैं। और आदरणीय बाबूलाल जी गला फाड़ फाड़ कर घूम रहे हैं, लेकिन इनको पता नहीं कि ये वो समूह नहीं है जो आदिवासी, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक के हितों करे, की रक्षा करे अध्यक्ष महोदय।
मधु कोड़ा को इन लोगों ने बर्बाद कर दिया, मुंडा जी को बर्बाद कर दिया, और बचे कुछ ये है, इनका भी अब आखिरी लड़ाई चल रहा है। अध्यक्ष महोदय, जब एक आदिवासी नौजवान यहाँ खूंटा गाड़ के खड़ा है, अध्यक्ष महोदय, तो इनकी जो घबराहट है ये आज की नहीं है अध्यक्ष महोदय, ये इतिहास काल से आ रहा है। और ऐसे सामंती विचार वालों का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हम लोग अब तैयार हैं अध्यक्ष महोदय। अब कुछ करने का जरूरत नहीं है, अब इसको गांव में लोग घुसने भी नहीं देंगे अध्यक्ष महोदय। 32 के जगह 85 बनाते हैं अध्यक्ष महोदय। बाहर सबसे अधिक अध्यक्ष महोदय। पिछड़े वर्ग पर रहम करिए, पिछड़े वर्ग के आरक्षण पर बिल पास हो रहा है। बैठिए सहयोग करिए अध्यक्ष महोदय। यहाँ के कर्मचारियों का भी इन लोगों ने शोषण किया अध्यक्ष महोदय। यहाँ के सरकारी कर्मचारियों का भी इन लोगों ने शोषण किया अध्यक्ष महोदय, चाहे वो अनुबंध कर्मी हो, चाहे वो रेगुलर रिक्रूट हुए पदाधिकारी हो अध्यक्ष महोदय। आज इसी सरकार ने देश का इतिहास बनाते हुए पुरानी पेंशन लागू करने का काम किया अध्यक्ष महोदय। और जब अध्यक्ष महोदय, ये तो हम लोगों ने हर एक निर्णय इस राज्य के लिए एक मील का पत्थर साबित किया अध्यक्ष महोदय। आपको कोई साथ नहीं दे रहा है भानु जी, बैठिए। कोई साथ नहीं दे रहा है, बैठिए। और यही सामंती के लोग के नौजवान बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं। यहाँ एक माननीय विधायक विदेश से भी पढ़ के आए हैं। और आदिवासी दलित पिछड़ों का चंद नेताओं को सामने रख करके इनको लगता है कि हम पूरे आदिवासी दलित पिछड़ों का हितैषी बन गए। 5 स्टार होटल में खाना बना के लेके जाते हैं और दलित के घर में जाके बैठ के खाते हैं। बड़ा दुर्भाग्य अध्यक्ष महोदय। और आज तो स्थिति ये आ गई अध्यक्ष महोदय, एजेंसी छोड़ दीजिए, नीति सिद्धांत छोड़ दीजिए अध्यक्ष महोदय। आज तो स्थिति ये है कि इनके मुखिया देश के प्रधानमंत्री जी फोन करके धमकी भी देने लग गए। क्या स्थिति हो गया अध्यक्ष महोदय देश में? रेपिस्ट को माला पहना करके जेल से छुड़वा देते हैं अध्यक्ष महोदय। दूसरे राज्यों में जो रेप करने वाले लोग हैं उस पर समर्थन भारतीय जनता पार्टी के लोगों का रहता है अध्यक्ष महोदय। और यहाँ की अंकिता बच्ची की एक घटना होती है तो उस पर हवाई जहाज से उड़ के आते हैं अध्यक्ष महोदय, और वहां पर दूसरे राज्यों में इनकी हत्या कराते हैं अध्यक्ष महोदय। क्या बात करेंगे? हत्यारे, लुटेरे और ये मॉब लिंचिंग करने वाले लोग को ये माला पहनाते हैं। क्या सामाजिक समरसता ये बनाएंगे देश में? अध्यक्ष महोदय, आदिवासी दलित पिछड़े अल्पसंख्यकों को हमेशा संघर्ष करना पड़ा, लेकिन अध्यक्ष महोदय वर्तमान सरकार इस राज्य के बहुसंख्यक जो यहाँ के आदिवासी दलित पिछड़े हैं इनको इतना जो मजबूत करेगी कि ऐसे सामंती विचार वालों को मुंहतोड़ जवाब देगी अध्यक्ष महोदय आने वाले समय। अध्यक्ष महोदय, हाँ, ईश्वर तो आपके जेब में है, ईश्वर इनके जेब में रहते हैं अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, ये लोग मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा के नाम पर लड़वाकर वोट मांगते हैं। हम लोग सबका पेट भर करके और उनको स्वरोजगार दे करके उनको पैरों में खड़ा करके वोट मांगेंगे अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, देश जान चुका है इनके षड्यंत्र को अध्यक्ष महोदय। इनके बड़े बड़े व्यापारी देश लूट करके विदेश जाकर के सेटल हो रहे हैं अध्यक्ष महोदय, और यहाँ किसान बेचारा 5,000 रुपया अपना कर्ज नहीं चुका पाता है तो उसको जेल में डाल देने का काम करते हैं। बड़ा दुर्भाग्य। अध्यक्ष महोदय,
इस राज्य में सीएनटी, एसपीटी, स्थानीयता 1932 का जो विषय रहा है, और अध्यक्ष महोदय, इस सदन को, इस राज्य को गर्व है आज आदरणीय विश्वगुरु शिबू सोरेन जी के नेतृत्व में ये राज्य मिला। आज उसके सुपुत्र के नेतृत्व में 1932 का खतियान इस राज्य को दिया जा रहा है अध्यक्ष महोदय। और ओबीसीओ का जो वास्तविक वाजिब हक है 27% का आरक्षण पुनः बहाल करने का ये कानून पारित कर रही है अध्यक्ष महोदय। ये अध्यक्ष महोदय साधारण दिन नहीं है, और संयोग है अध्यक्ष महोदय, 11 तारीख का पिछला साल 11 नवंबर को हम लोगों ने सरना कोड पारित किया था अध्यक्ष महोदय, और आज वही शुभ घड़ी है अध्यक्ष महोदय 11 नवंबर, जहां 1932 और ओबीसी के लिए अधिकार दिया जा रहा है अध्यक्ष महोदय। और तो और अध्यक्ष महोदय, और तो और सुन लीजिए, आज का शुभ दिन कैसा है अध्यक्ष महोदय कि 11/11/1908 में ही सीएनटी भी लागू हुआ था अध्यक्ष महोदय। आज का दिन संयोग नहीं है अध्यक्ष महोदय, आज का दिन बहुत ही शुभ और इस राज्य के लिए एक ऐसा दिन के रूप में इसको जाना जाएगा अध्यक्ष महोदय, जो इस राज्य के लिए किसी स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, आज का दिन देखिए अध्यक्ष महोदय, देख लीजिए, चिंता मत कीजिए। भानु जी दूसरे पार्टी में रह करके यही भारतीय जनता पार्टी को पानी पी पी कर गाली देते थे, आप गोद में जाकर के बैठ गए और कितना बचिएगा। अरे घुटना टेकना आप लोग जानते हैं, आदिवासियों में ना डरना ना घुटना टेकना हमारे डीएनए में नहीं है, ये आप लोगों में है। हम लोग इस राज्य के लोग स्वाभिमानी होते हैं, अपने मान सम्मान से समझौता नहीं करते। भानु जी इनके पास हो गया बच्चे ना रिश्तेदार बन गए हैं अध्यक्ष महोदय, ये एजेंसियां इनके लिए रिश्तेदार है। इनके रिश्तेदार जब इनके लोगों को पकड़ती है लाखों करोड़ों रुपए के साथ, तो उनको बाइज्जत घर छोड़ के आती है, और जिसके यहाँ एक चावल का दाना नहीं मिलता है उसको जेल में ठूस दो। ये है वो एक कहावत है ना अध्यक्ष महोदय, मुझे याद नहीं है, वो एक गाना है, कह गए राम सिया। हाँ अध्यक्ष महोदय, वो गाना क्या था, ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुगेगा दाना, कौआ चुगेगा, कौआ मोती खाएगा, वही हाल है इनका अध्यक्ष महोदय। तो इसलिए अध्यक्ष महोदय, अब राजनीतिक तौर पर इनके अब ये हाशिए पर जाने का अब काउंटडाउन शुरू हो गया अध्यक्ष महोदय। अब ईडी वीडी सीबीआई यूबीआई जेल वेल का जरूरत झारखंड सत्ता पक्ष के लोगों को इससे डराने का कोई जरूरत नहीं। हम लोग जेल में भी रह करके आपका सुपड़ा साफ कर देंगे, चिंता मत। धन्यवाद, जोहार। प्रश्न यह है कि झारखंड स्थानीय व्यक्तियों की परिभाषा और परिणामी सामाजिक, सांस्कृतिक और अन्य लाभ को ऐसे स्थानीय व्यक्तियों तक विस्तारित करने के लिए विधेयक 2022 स्वीकृत हो। जो इसके पक्ष में है वो हाँ कहे, जो इसके विपक्ष में है वो ना कहे। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। झारखंड स्थानीय व्यक्तियों की परिभाषा और परिणामी सामाजिक, सांस्कृतिक और अन्य लाभों को ऐसे स्थानीय व्यक्तियों तक विस्तारित करने के लिए विधेयक 2022 यथा संशोधित स्वीकृत हुआ। सभापति प्रत्यायुक्त विधानसभा समिति। अध्यक्ष महोदय, झारखंड विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 216(1) के तहत
पंचम झारखंड विधानसभा की प्रत्यायुक्त विधान समिति का प्रथम प्रतिवेदन सभा पटल पर उपस्थापित करता हूं। माननीय सदस्यगण, भानु जी लॉबी में, माननीय सदस्यगण, लॉबी में सारे लोगों के खाने की व्यवस्था है, आप सादर आमंत्रित हैं। माननीय सदस्यगण, आज का दिन अत्यंत ही ऐतिहासिक रहा। आज सभा गहन विचार विमर्श के उपरांत 2 ऐसे विधेयकों को पारित किया है जो राज्य को नई दिशा प्रदान करेगी। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री सहित सभी सम्मानित सदस्यगण धन्यवाद के पात्र हैं। संघीय ढांचे में राज्य सरकार और केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता जन आकांक्षाओं और जन कल्याण के उद्देश्य के प्रति समान होती है। मुझे आशा है कि आज इस सभा से राज्य की 3.5 करोड़ जनता का जो यह उद्गार उद्भासित हुआ है, इसे केंद्र का समर्थन अवश्य प्राप्त होगा और केंद्र के इस समर्थन से हम राज्य गठन के उद्देश्यों को पूर्णता को प्राप्त कर पाएंगे। जय हिंद, जय झारखंड, जय भारत। सभा की कार्रवाई अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित की जाती है।